जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए उत्तर प्रदेश बेस के अंतर्गत पर आपके लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। ठीक है, लगभग 60,244 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है। 23 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। एक एक करके बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट के अंतर्गत, तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर आपका क्रिएट नहीं होने देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के लिए 90C हो गया तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। 226001 इसका क्या है, पिन कोड नंबर है, पोस्ट इंडेक्स नंबर जिसको कहा जाता है, इसका एड्रेस हो गया। उसके बाद में 23 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना है, HTTPS हो गया, HTTPS। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। कोई अभी जानने की आवश्यकता है नहीं, कभी कभी कहीं पर फॉर्म में पूछ लेता है फुल फॉर्म, इसलिए ध्यान में रखना होता है। फिर उसके बाद में इसका है ऑब्लिक करके डबल ऑब्लिक यहाँ पे दिया गया है, UPPB और pb.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। कृपया समय सारणी देख लें, इसके अंदर की बात कही गई है। उत्तर पुलिस के आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 बेस के अंतर्गत पर नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे जारी किया गया। देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी बटा हुआ है। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 24,102 पोस्ट हैं। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 6,024 पोस्ट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 16,264 पोस्टें दी गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पोस्ट है और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पोस्टें दी गई हैं। टोटल 60,244 पोस्टें इसके अंतर्गत पे होगी। ठीक है ना, अब आप कंफ्यूजन मत होना किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी, ये आपने यहाँ पर समझ लिया है। देखिए अब आवेदन कब से कब कर सकते हैं, ये पॉइंटों की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा होने की तिथि की बात करें तो 27 दिसंबर 2023 से आपका नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो जाएगा। जमा करने का जो लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024 का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधित की अंतिम डेट क्या है, 18 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट होगा। कब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, 27 दिसंबर 2023 से और 16 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है और 18 जनवरी 2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। 1-2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा इसमें संशोधित करने की और फीस पेमेंट करने का। आवेदन शुल्क इसके अंदर की बात करेंगे तो कितना है, 400 रुपये आपको इसके अंदर फॉर्म फीस पे करनी, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर बात किया गया है, जो यहाँ पर अर्हता की बात करी गई है वह भारत का नागरिक हो और तिब्बतीय शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व आया हुआ हो। ये चीज़ भी आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान रखनी है। थोड़ा सा इसकी बात की जाती है, जैसे यहाँ पर है भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक और तंजानिया और इसके अंतर्गत पे पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजिबार से प्रवसन मतलब माइग्रेट किया हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। शैक्षणिक जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, शैक्षिक जो अर्हता जिसको कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, क्या कहा गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। 10th और 12th पास इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको इसके साथ साथ में ध्यान में रखनी है। अब देख लेते हैं अधिमानी अर्हता की बात कही गई है। आपको वरीयता दी जाएगी अगर आपके पास में क्या है ओ स्तर का प्रमाण पत्र, आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ होगा। और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है या NCC का B प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता इसके अंतर्गत पर दी जाएगी। ये चीज़ भी ठीक हो गया। फिर उसके बाद में एज लिमिट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। मतलब 1/7/2023 के बेस में आपका मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरे पॉइंट की बात कही गई, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को मिनिमम 18 ईयर्स मतलब 18 साल और मैक्सिमम 25 साल प्राप्त न की हो। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म तिथि 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। देखिए यहाँ पर कहा गया परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए
अधिकतम आयु सीमा में छूट मतलब इसके अंतर्गत पे प्रदान की जाएगी, ये बात कही गई है। करेक्टर होगा अच्छा होना चाहिए आपका, ये चीज़ भी ध्यान रखना। वैवाहिक स्थिति की बात कही गई है। नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र न हो जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न हो जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके अंतर्गत पे फिजिकल आपका सही होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्म कैसे भरना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको सिलेबस प्रोवाइड करूँगा, वैसे सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे जो पुलिस के आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के लिए जो सीधी भर्ती है, यहाँ पर लगभग 60,244 पोस्टों के लिए जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन और कैसे आपको अप्लाई करनी है, कैसे आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे जानने की कोशिश करी। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि हाइट की भी बात करी गई है। फिजिकल माप पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या है, हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और शेड्यूल कास्ट के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट भी मांगी गई है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना, थोड़ा फिजिकल के लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। एक बार मैं क्लियरली आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिखित परीक्षा बेस के अंतर्गत मैं आगे सिलेबस में प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो बेस में। पहले इसी में केवल बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ही हम देख लेते हैं, और OMR बेस में आपका एग्जाम होना है, और अभिलेख संबंधित एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। और इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक का विवरण मैंने बता दिया। सीने की माप बात कही गई है, यहाँ पर अभ्यर्थियों का सीने की माप 79 बिना फुलाए होना चाहिए, फुलाने के बाद में 84 होना चाहिए, और शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के लिए 77 बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 82, 5 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाव होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर हो गया, जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए ये चीज़ है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगा गया। वजन की बात कही गई है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलो यहाँ पर वेट आपका होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने। पुरुष का तो 50, 55, 60 ऐसा लिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको साथ साथ में ले लेना है। और देखिए यहाँ पर शारीरिक दक्षता संबंधी हो गया, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंतर्गत पर पूरी करनी है। अगर इसके अंतर्गत पे फिजिकल बेस के अंतर्गत पे एफिशिएंसी टेस्ट आपका हो जाता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ जिसको कहा जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये चीज़ भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखते हुए ले चलना है। चयन तथा अंतिम योग्य सूची के अंतर्गत पर आपका सिलेक्शन होगा, और इसके अंतर्गत पे एज लिमिट में भी अलग अलग कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे भी आपको छूट दी जाएगी। जैसे यहाँ पर अलग अलग बेस है, आरक्षण रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पर अनुसूचित जाति है प्रतिशत 21 हो गया, 5 साल का इसके अंतर्गत पर छूट मिलना है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 ईयर्स बेस है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 ईयर्स का, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुछ नहीं है इसके अंतर्गत पे, EWS प्रमाण पत्र एटसेट्रा वाले बेस के अंतर्गत पे लेने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के बेस के अंतर्गत पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। होमगार्ड केवल पुरुष बेस के अंतर्गत पर कुछ नहीं है, यहाँ पर डैश किया गया। महिला बेस के अंतर्गत पर भी यहाँ पर डैश लिया गया, देख लीजिएगा एटसेट्रा क्या चीज़ इसके अंतर्गत बाद में अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। बहुत चीज़ें यहाँ पर प्रमाण पत्र संबंधी आपको सबमिट करना होगा, और इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधी तो हमने बात कर लिया है, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे आपको फॉर्म भरनी है, कैसे क्या चीज़ करना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इंपॉर्टेंटली की पॉइंटों को आपको वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा, और आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, शॉर्ट बेस के अंतर्गत। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आते थे आपके फॉर्म भरने के लिए, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस कर लिया। किसके लिए बात किया था, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के लिए, जो यहाँ पर वैकेंसी 60,244 पोस्टों के लिए उत्तर प्रदेश बेस के लिए 23 दिसंबर 2023 को जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट वीडियो पर मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसका सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।